बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो हेयर लॉस यानी एलोपेशिया के मतलब है, जो आपके सिर्फ सर को भी इन्वॉल्व कर सकता है या फिर पूरी बॉडी में हो सकता है, और ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ये आमतौर पे विरासती प्रॉब्लम यानी हेरिडिटरी कंडीशंस की वजह से होता है, या फिर हार्मोनल चेंजेस अगर आपकी बॉडी में हो रहे हों, या फिर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन या बीमारी लगी हो जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है, या फिर यह ना कि जो आपका जो नॉर्मल पार्ट है एजिंग का मतलब इधर है, बढ़ती उम्र के साथ जो है ना वो बाल गिर सकते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। और ये ज़ाहिर है मर्द और ख़वातीन दोनों को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मर्दों में ये चीज़ कॉमन है। जो बाल्डनेस, जो गंजापन जो टिपिकल होता है ना, वो जो है ना उसको हम मतलब कंसिडर करते हैं कि आपकी जो जब आपके सर से बाल झड़ रहे हों। ठीक है। और इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न यही होती है, जो आपकी जो विरासती प्रॉब्लम होती है, मतलब जो है ना उम्र के साथ साथ जो आपके जो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग तो उसको मतलब इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनको कोई वो नहीं होता इशू। ठीक है। लेकिन कुछ थोड़े से कुछ ऐसे लोगों की वो है कि जो जो मतलब इसको कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से वो उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो फिर उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। मतलब उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, हेयर स्टाइल है, मेकअप है, एड्स हैं या स्कार्फ्स हैं। ठीक है। और फिर यह कि फिर इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, जो आपकी जो मतलब हेयर लॉस को जो है ना उसको प्रिवेंट कर सकती हैं, या फिर आप उनकी हेयर लॉस की ग्रोथ को रिस्टोर कर सकती हैं, जो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। लेकिन यह कि जब भी कोई आप ट्रीटमेंट कराएं तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि ये ना कि अगर लेट्स से कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट पहले ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसकी सिम्टम बताता हूँ। ठीक है। ये जो हेयर लॉस है वो मतलब उसके डिफरेंट वेज में प्रेजेंटेशन होती है, वो डिपेंड करता है कि उसकी मतलब कॉज क्या है। मतलब ये अचानक भी हो सकता है, या फिर आस्ता आस्ता स्टार्ट हो सकती है, या फिर मतलब ये जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये आपके सर को इन्वॉल्व कर सकता है, या पूरी बॉडी को भी आपका जो हेयर लॉस हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि जो साइन सिम्टम है कि अक्सर तो ये ना कि आस्ता आस्ता मतलब थिनिंग होती है, जो आपकी जो सर के जो टॉप होता है, ये जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और जो है ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये हो जाता है, और मर्दों में तो ये होता है कि आमतौर पे जो आप उनकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड करती जाती है, मतलब जो है ना माथे से जो है ना जो है ना वो हेयर जो है ना माथे के ऊपर से जब यहाँ पे सर के जो बाल शुरू होते हैं, तो वहाँ से जो बालों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है, और वो पीछे जो है मतलब हेयर लाइन रिसीड कर जाती है। लेकिन जो ख़वातीन में जो है ना वो आमतौर पे ये होता है, उनके जो सर की जो चोटी है उनमें उनमें बाल जो है ना वो थिन हो जाते हैं, मतलब कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और इसको जो है ना हम जो है ये मतलब जो एंड्रोजेनिक जो एलोपेशिया होता है वो मतलब उसको ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। ठीक है। और जो बड़ी उम्र की ख़वातीन में जो इसी चीज़ को जो है ना मतलब सीडिंग हेयर लाइन को जो है ना हम फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि इसमें कुछ लोगों में फिर जो पैची किस्म के बाल स्पॉट आ जाते हैं, मतलब ये कि सर्कुलर और मतलब जो बीच बीच में से बाल गायब हो जाते हैं सर के। ठीक है। मतलब सर से भी गायब हो सकते हैं, दाढ़ी में गायब हो सकते हैं, आईब्रोज में गायब हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ साथ स्किन उनकी इची भी हो सकती है, ये जब वो मतलब बाल गिरते हैं थोड़ी बहुत पेन भी हो सकती है। तो मतलब ये मुख्तलिफ़ कंडीशन की वजह से मतलब जो है ना ये प्रॉब्लम होती है, जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। फिर ये कि कुछ लोगों में ये होता है कि अचानक उनके बाल जो है ना सर से गायब हो जाते हैं। मतलब कोई भी मिसाल के तौर पे कोई फिज़िकल और इमोशनल शॉक हुआ है उनको, तो वो जो है ना वो बाल फ़ौरन उनके गिरना शुरू हो जाते हैं। मतलब इवन जब वो थोड़ी वो कंघी भी करेंगे तो बहुत सारे बाल उनके वो हाथ में आ जाते हैं। अ, ये वाला जो अचानक जो हेयर लॉस होता है ना, ये जो है ना ओवरऑल आप उनकी जो हेयर जो है ना वो उनके मतलब थिन हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पे ये टेम्परेरी होता है, जो मतलब अचानक जो हेयर लॉस है। ठीक है। फिर ये कि कुछ लोगों में पूरी बॉडी पे हेयर लॉस हो जाता है। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है, मिसाल के तौर पे वो किसी वो कीमोथेरेपी ले रही हैं कैंसर के लिए। ठीक है। तो उस वजह से जो है ना उनका पूरी बॉडी में हेयर लॉस हो जाता है। और फिर यह कि उनकी कंडीशन मतलब कीमोथेरेपी के बाद जो है ना हेयर ग्रोथ वापस भी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, फिर यह कि जो
आपकी जो सर के जो बालों में ना थोड़े थोड़े पैचेस आ सकते हैं, जो उसमें स्केलिंग के पैचेस आते हैं, जो आपकी स्कैल्प पे पूरी वो जो है ना पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको रिंग वर्म कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बाल टूट भी सकते हैं, उनमें जो ना वहाँ पे उस एरिया में रेडनेस भी हो सकती है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये रिंग वर्म की जो बारे में जो वीडियो मैंने ऑलरेडी एक अपने दूसरे चैनल पे जो ना अपलोड की हुई है, ठीक है। हुब्बत बीबी जो मेन चैनल है उस पर अपलोड किए, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि अगर आप मतलब ये कि आप इस बालों के गिरने से डिस्ट्रेस का शिकार हों, तो वो आप ज़रूर ट्रीटमेंट सीख करें डॉक्टर से। और जो मैंने थोड़ी वो जो कंडीशन की मिसालें दी हैं, तो उसमें तो उधर अगर रिंग वर्म का इन्फेक्शन हो या ऐसी कोई चीज़ें हो जो मतलब जो है ना, तो उस पर मतलब बच्चों को भी हो सकता है, तो वो फौरी तौर पे आप फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। अब इसकी मैं जो है ना जो काजेस जो है ना उसकी थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ। जो आम तौर पे लोगों को जो बाल 50 से 100 जो है ना रोज़ाना गिरते हैं, लेकिन ये कि उनमें ये वो इतना नोटिसबल नहीं होता, क्योंकि वो इतनी मतलब इससे तो वो इसी तरह इसी तादाद में एयर बढ़ भी रहे होते हैं, मतलब नए हेयर जो है ना उग रहे होते हैं। तो हेयर लॉस तब होता है कि जब आपके जो बाल उग रहे हों वो कम कम हों, और मतलब जो बाल टूट रहे हों, जो बाल मतलब झड़ रहे हों वो ज़्यादा हों, ठीक है। तो उसमें जो फैमिली हिस्ट्री जो है सबसे कॉमन है, मतलब हेरिडिटरी प्रॉब्लम, ठीक है। जो मतलब एज के साथ होती है, जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, मतलब मेल पैटर्न बाल्डनेस, या फिर उसको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। जो मैंने पहले बताया ना कि वो मेल में जो रिसीडिंग हेयर लाइन है, और फीमेल में आमतौर पे जो सर के सेंटर से जो ना वो गायब होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यह कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब यह कि कई कंडीशन होती हैं जिसमें परमानेंट और टेम्परेरी हेयर लॉस होता है। मिसाल के तौर पे जो प्रेगनेंसी में जब ख़वातीन होती हैं उनमें हो सकता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान हेयर लॉस होता है, मीनोपॉज या थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। फिर मेडिकल कंडीशन जो है जिसमें एलोपेशिया एरिएटा कंडीशन आती है, जो एक इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसमें पैची हेयर लॉस हो सकता है। फिर कुछ स्कैल्प के इन्फेक्शन हैं जैसे रिंग वर्म मैंने बताया, उसकी वजह से जो है ना वो हो सकता है। फिर एक कुछ लोगों को एक हेयर पुलिंग डिसऑर्डर होता है जिसको ट्रैकोटेलोमीनिया कहते हैं, ठीक है। वो उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। फिर ये कि कुछ ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, जो मिसाल के तौर पे कैंसर की जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं आर्थराइटिस या डिप्रेशन के लिए, या हार्ट प्रॉब्लम की वो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, गाउट में या हाई ब्लड प्रेशर में जो यूज़ होती हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, उनकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। फिर यह कि अगर आप रेडिएशन थेरेपी आप किसी वजह से वो कराते हैं हार्ट की, तो उसकी वजह से जो ना आपका हेयर लॉस हो सकता है। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाए, ठीक है। तो उसमें जो ना कि उनकी जो मतलब एक कई मतलब जो ना कि कई महीने तक मतलब जन की जो हेयर जो है ना वो थिन होते रहते हैं, पतले हो जाते हैं, मतलब उसकी फिजिकल इमोशनल शॉक की वजह से। ये लेकिन ये है कि इसमें एक चीज़ है, ये है कि इसमें इसकी वजह से अगर जो हेयर गिरते हैं, तो फिर जब उस सिचुएशन से लोग निकल आते हैं तो वो ठीक भी हो सकते हैं, मतलब उनके बाल वापस आ सकते हैं। फिर यह है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल का शौक होता है, मतलब जो उनके अपने हेयर को टाइट पुल करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पिग टेल्स हैं या कॉर्न रोज जो बनाते हैं, ठीक है। जिसको मतलब वो मतलब उसकी इसकी वजह से हेयर लॉस होता है, उसको हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। फिर लोग जो कुछ लोगों को हार्ट ऑयल वो ट्रीटमेंट कराते हैं, या परमानेंट्स वो करवाने के चक्कर में, ठीक है, तो उसमें वो हेयर फॉल कर सकते हैं। अगर स्कारिंग हो जाए तो हेयर लॉस परमानेंट हो सकता है। अब मैं थोड़े रिस्क फैक्टर बताता हूँ। रिस्क फैक्टर में यह है कि जो फैमिली हिस्ट्री है, ज़ाहिर है, जो अगर ब्लड से कि आपकी माँ की या वालिद की तरफ से ये मतलब जो है हेयर लॉस की हिस्ट्री है, गंजेपन की, तो आपका भी हो सकता है। फिर ज़ाहिर है एज के साथ साथ एज जितनी बढ़ती है तो उसके साथ हेयर लॉस का वो ज़्यादा होता है। या फिर किसी वजह से आपको एकदम से वो मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाए, ठीक है। फिर मेडिकल कंडीशन होती हैं, डायबिटीज़ है, ल्यूपस है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। ये रिस्क फैक्टर हैं। स्ट्रेस, अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है, या आपकी खुराक अच्छी नहीं है, पूर न्यूट्रिशन, ये भी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अब इसकी मैं थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर बताता हूँ।
प्रिवेंटिव में ये नहीं कि जो जो मेल और फीमेल टाइप की जो बाल्डनेस होती है उसका कोई ऐसा जो है ना प्रिवेंशन नहीं है। लेकिन ये कुछ मैं आपको टिप्स बता देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। एक तो ये है कि अपने बालों के साथ बड़ा जेंटल रहें, मतलब जो आप डिटेंगलर यूज़ करें, ठीक है। और वो मतलब ब्रशिंग और कॉम्बिंग में वो टगिंग अवॉइड करें, ख़ास तौर पे जब आपके बाल जो वेट होते हैं। फिर जो है ना वो जो कंघी है वो उसके जो वाइट टूथ्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो है ना बिल्कुल जो मतलब जिससे बाल वो ज़्यादा गिरने का ना अंदेशा हो। फिर यह है कि जो हार्श ट्रीटमेंट्स करवाते हैं लोग, जो हॉट रोलर्स, कर्लिंग आयरन जो है और हॉट ऑयल ट्रीटमेंट्स जो है, ठीक है। या परमानेंट्स में कि वो उसमें वो जो है ना वो सारी अवॉइड करें, ठीक है। मतलब आप ज़्यादा एयर को ज़्यादा टेंशन देंगी तो वो फिर आप उनके बालों का गिरने का ख़तरा होता है। फिर यह कि आप अगर कोई ऐसी मेडिसिन या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस का ख़तरा है तो वो आप डॉक्टर से ज़्यादा उनको कंसल्ट करके चेंज कर सकते हैं। फिर कोशिश करें कि आप अपने बालों को सन लाइट या जो ना जो अल्ट्रा वायलेट लाइट के और सोर्सेज उससे बचाएं। फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो जो ना उसमें कुछ स्टडीज़ हुई हैं जो कि जो ना जो स्मोकिंग करते हैं तो उसमें जो उनके वो हेयर लॉस का ज़्यादा ख़तरा होता है, ख़ासतौर पर मर्दों में। तो फिर यह कि अगर आप कीमोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं किसी बीमारी की वजह से तो फिर आप अपने डॉक्टर को कूलिंग कैप का कह सकते हैं। तो वो जो है ना मतलब कूलिंग कैप आप वो पहन लें तो फिर जब कीमोथेरेपी के दौरान आपका हेयर लॉस का ख़तरा कम हो सकता है, ठीक है। अब इसके मैं डायग्नोसिस पे आ जाता हूँ। फिर यही है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम इनके सारी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी डाइट की हिस्ट्री लेते हैं, हेयर केयर रूटीन का पूछते हैं, ठीक है, मेडिकल फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है। फिर यह है कि कुछ केसेस में हम ब्लड टेस्ट ले सकते हैं ताकि मतलब जो है कोई मेडिकल कंडीशन तक का पता चलाने के लिए कि उनका हेयर लॉस क्यों है। फिर पुल टेस्ट किया जा सकता है, मतलब जेंटली हम पुल करते हैं हेयर को कुछ मतलब उसमें, तो उसमें यह कि वो पता चल जाता है कि वो कितना वो शेडिंग प्रोसेस की किस स्टेज पे है। फिर कुछ कंडीशन में जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह का चांस हो तो फिर हम स्कैल्प की बायोप्सी ले सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं कि मतलब जो है ना कि आपका जो आपके जो बेसिस पे जो हेयर है जो ट्रिम्ड है उनके एग्जामिन करने के लिए, ताकि कोई मतलब जो है ना मतलब हेयर शॉफ्ट की प्रॉब्लम को हम डिस्कवर कर सकें। अच्छा, ये तो हो गया डायग्नोसिस। अब आ जाते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट ये है कि उसमें बहुत सारी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। कुछ ट्रीटमेंट में कुछ हेयर लॉस का रिवर्स हो सकता है, ठीक है, या फिर उसका प्रोसेस स्लो हो सकता है। कुछ कंडीशन है जैसे पैची जो हेयर लॉस होता है एलोपेशिया एरिएटा में, ठीक है, उसमें इवन कुछ लोगों में बगैर ट्रीटमेंट के 1 साल के अंदर बाल वापस आ सकते हैं। फिर इसमें ट्रीटमेंट में फिर मेडिकेशन आ जाती हैं, सर्जरी आ जाती है। मेडिकेशन में ये है कि अगर तो आपको कोई अंडरलाइन बीमारी है जिसकी वजह से आपको हेयर प्रॉब्लम मतलब लॉस हो रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर है उस बीमारी को ट्रीटमेंट उसकी बीमारी की ट्रीटमेंट होगी तो ये आपके हेयर लॉस का खुद ही ख़तरा ठीक हो मतलब जो टल जाएगा। फिर लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो हेरिडिटरी टाइप की जो बाल्डनेस है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कॉमन जो ज़्यादा यूज़ मतलब ओवर द काउंटर ड्रग आती है उसमें मिनॉक्सीडिल जो है ना वो रोगेन के नाम से आती है, ठीक है। ये लिक्विड या फोम या लिक्विड या फोम या शैम्पू फॉर्म में मिल जाती है। ये आमतौर पे इसको अच्छा मतलब उसकी रिज़ल्ट के लिए ना आपको जो ना ख़वातीन को कम से कम डेली एक एक बार वो सर पे लगाएं, ठीक है, और मर्द जो है ना वो 2 दफ़ा दिन में लगाएं। और कुछ लोग काफ़ी यही प्रेफर करते हैं जो उसकी जो मिनॉक्सीडिल की मतलब रोगेन की जो फोम मिलती है वो जब बाल गीले हों तो उस वक्त वो लगाते हैं। तो इसमें मिनॉक्सीडिल जो है ना वो काफ़ी लोगों के वो लिए हेयर उसके लिए रीग्रोथ हो सकती है या फिर स्लो हो सकती है हेयर लॉस मतलब। लेकिन ये कि इसमें यह है कि आप कम से कम इसको 6 महीने इसकी ट्रीटमेंट करें, तो फिर उसका मतलब वो थोड़ा अंदाज़ा होगा कि आपका मतलब हेयर लॉस कुछ कम हुआ है, ठीक है, या रीग्रोथ होना स्टार्ट हुई है नहीं। और 6 महीने के बाद फिर और चंद महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपको पता चलेगा कि ये जो रोगेन की ट्रीटमेंट है वो वर्क कर रही है कि नहीं। तो अब इसका फिर यह कि एक तरह की ये इनडेफिनेट ट्रीटमेंट है, मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीने साल बाद आप
उसको छोड़ दें तो वो फिर से आपको मतलब ये एक तरह की आपको ट्रीटमेंट हमेशा वो लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसके कुछ थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्कैल्प की इरिटेशन हो सकती है, या फिर ये ना कि आपके जो कुछ जो सर के जो मतलब चेहरे पे सर के साथ अगर वो जो है ना थोड़ी सी एडजेसेंट एरिया में जो है ना उनकी हेयर की ग्रोथ हो सकती है। फिर एक और ड्रग आती है फिनेस्टीराइड प्रोपेशिया के नाम से। ये बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है मर्दों के लिए, जो एक डेली आप उसको पिल की सूरत में वो ले सकते हैं। तो उसमें यह कि हेयर लॉस की स्लोइंग कर सकती है, लेकिन ये इसके लिए भी आपको चंद महीने इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि वो आपको पता चल जाए कि उसके रिजल्ट आ रहे हैं। और 60+ मर्दों के लिए ये इतनी कोई खास इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं फिनेस्टेराइड के कि मतलब जो ना सेक्सुअल ड्राइव कम हो सकती है। ठीक है। और प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अच्छा, फिर ये कि और कुछ ओरल ऑप्शन है जिसमें स्पाइरोनोलेक्टोन है, और डूटास्टीराइड जो ओरल वो एक ड्रग आती है वो है। अच्छा, फिर आप ये तो मैंने मेडिसिन का बता दिया। अब मैं आप जो वो बताता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में। ये काफ़ी कॉमन लोग वो मतलब एक ट्रीटमेंट है, वो काफ़ी लोग करवा लेते हैं। और इसमें ये होता है कि मतलब जो हेयर ट्रांसप्लांट में आमतौर पे जो कॉस्मेटिक सर्जन या डर्माटोलॉजिस्ट का होता है ना कि वो आप उधर से जो वो हेयर निकालता है जहाँ पे आपके जो बाल मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे साइड पे, तो वो जो है ना आपके जो टॉप आपके जो बॉल्ड स्पॉट है वहाँ पे वो लगा देते हैं। ठीक है। तो मतलब यह ना कि इसकी जो थोड़ी सी पेनफुल ट्रीटमेंट है, लेकिन यह कि वो सिडेशन वो मेडिसिन देते हैं ताकि वो डिस्कम्फर्ट ज़्यादा ना हो। तो इसमें थोड़ा बहुत इसकी रिस्क है, जैसे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या ब्रूजिंग हो सकती है, या थोड़ा स्वेलिंग या इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। तो ज़ाहिर है, लेकिन ये कि आप अच्छी जगह से हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो फिर ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होंगे। अच्छा, देखिए इसमें यह है कि जो आपका जो हेरिटरी हेयर लॉस है, मतलब जो एज के साथ साथ आपकी जो बाल गिरते हैं, तो वो इवेंचुअली हो सकता है इवन मतलब सर्जरी इस ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद भी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसकी थोड़ा एक लेज़र थेरेपी भी आती है, जो मतलब जो है ना कुछ लोग लेज़र ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। तो वो कुछ लोगों को में ये इफेक्टिव भी है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है उसके लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैं जो है ना आपको एक और ट्रीटमेंट जो अभी थोड़ी पॉपुलर हो रही है, वो ये है कि जो एक PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन जो आते हैं। ठीक है। और उसमें जो है ना कि इसकी इसकी भी इतनी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, मतलब छोटी छोटी स्टडीज़ हैं। 2019 में एक स्टडी हुई थी जिसमें तकरीबन वो 40 बंदों को लिया गया था। 20 लोग उसमें से मिनॉक्सीडिल मतलब जो रोगेन यूज़ कर रहे थे, और 20 लोग जो है ना वो PRP इंजेक्शन यूज़ कर रहे थे। तो टोटल 30 लोगों पे ये जब स्टडी मतलब उसमें से कुछ कुछ गायब हो गए, लेकिन 30 लोग जो हैं जिनमें पूरी स्टडी ये कैरी आउट हुई थी। तो उसमें ये कि उसमें ये पता चला कि जो PRP के जो इंजेक्शन है, ठीक है, वो जो है रोगेन से ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो PRP के इंजेक्शन है उसमें उसके भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कुछ ब्लड वेसल इंजरीज होती है स्कैल्प में, नर्व इंजरीज होती है, इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है इंजेक्शन साइड पे। ठीक है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट है। तो इसमें जो है ना कि कुछ मैं साथ साथ इमेजेस भी लगा रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स। ठीक है। मतलब ये कि ये काफ़ी इसके मतलब बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं हुई है, तो इसके लिए हम कोई कंक्लूसिव नहीं कह सकते कि जो है ना ये जो है ना PRP बहुत ज़बरदस्त है। और कुछ लोगों में ज़ाहिर है उसमें वो अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको PRP के बारे में आपको और बताता हूँ कि मतलब एक बेसिकली ये 3 स्टेप मेडिकल ट्रीटमेंट है। मतलब ये कि पहले बंदे का ब्लड लिया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, और फिर वही ब्लड जो है ना वो आपकी स्कैल्प में इंजेक्शन की सूरत में लगता है। तो
उसमें ये होता है कि जो पीआरपी के इंजेक्शन है, बेसिकली ये जो पीआरपी इंजेक्शन है वो और बीमारियों के मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ होते हैं या कोई टेंडन की इंजरीज में यूज़ होते हैं ये पीआरपी, ठीक है। क्योंकि आपका अपना ही ब्लड वो मतलब एक तरह का वो फाइट करता है, तो उसमें बेसिकली पीआरपी इंजेक्शन की फ़िलासफ़ी पीछे ये ना कि वो आपकी जो उसमें नेचुरल हेयर ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं, मतलब उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब वो जो है ना जो हेयर फॉलिकल की ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं, मतलब और फिर जो है ना हेयर शाफ्ट की थिकनेस वो जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये कि पहले स्टेप में इसके दो तीन स्टेप हैं। पहले कि आपका ब्लड वो ड्रॉ किया जाता है कि आपकी आम बाजू से ब्लड लिया जाता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज में मशीन में डाला जाता है, जो वो जो है ना उसको ब्लड के जो मतलब सेपरेट करती है मतलब फ्लूइड्स को डिफरेंट डेंसिटीज़ का, जिसमें मतलब जो तकरीबन 10 मिनट की सेंट्रीफ्यूज होती है, जिसमें प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है और रेड ब्लड सेल आते हैं जो सेंट्रीफ्यूज के बाद। तो उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ले लिया जाता है, ठीक है, और उसमें सिरिंज में भर के तो उसको जो है ना जो आपकी स्कैल्प में इंजेक्शन वो देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक ऑप्शन है आपकी जो हेयर ग्रोथ के लिए। तो इसमें ये कि वो आमतौर पे जो पीआरपी थेरेपी है वो आम तौर पे 3 ट्रीटमेंट्स की जो शुरू में होती है, 4 से 6 हफ्ते का जो उसमें इंटरवल होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर 8-6 महीने या 4 महीने बाद उसकी मेंटेनेंस थेरेपी दी जाती है। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। मतलब ये कि आप पहले 3 महीने में तकरीबन आपका 1500 से $3500 का ख़र्चा हो जाएगा। तो 12 ये भी आप करवा सकते हैं। तो फिर जैसा मैंने बताया कि मिनॉक्सीडिल का आपके पास ऑप्शन है, फिर आपके जो लेज़र थेरेपी का भी ऑप्शन है, ये पीआरपी भी का वो ऑप्शन है। फिर इसके अलावा एक अभी तो वैसे एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, एक ड्रग का भी वो सुनने में आ रहा है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ड्रग ट्रीट होती है, ठीक है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस के ड्रग को ट्रीट करने के लिए एक वो जो ड्रग होती है उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो उस साइड इफ़ेक्ट में क्या है कि वो हेयर ग्रोथ हो जाती है, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। मतलब वो जो ड्रग है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये कि एक प्रोटीन होता है SFRP1, उसकी एक्टिविटी कम करती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है बेसिकली जो हेयर फॉलिकल को स्टॉप करता है हेयर ग्रोथ की। तो ज़ाहिर है जब प्रोटीन ही का जो एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो वो जो हेयर फॉलिकल की मतलब उसकी जो है ग्रो उसकी हेयर को ग्रो करने को स्टॉप नहीं करेगा, तो वो फिर हेयर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन लेकिन ये है कि ये अभी तक रिसर्च में है, ये जो है ना अभी इसकी कोई ज़्यादा ह्यूमन पे मतलब लैब में इसके तजर्बे हुए हैं, ह्यूमंस के जो है ना पे अभी ज़्यादा कोई इसके वो एक्सपेरिमेंट्स इतने वो नहीं है, मतलब डेवलपिंग स्टेज पे है। हो सकता है ये काफ़ी ये चीज़ इफेक्टिव साबित हो। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो हेयर लॉस के बारे में और इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। तो इसकी मैं बेसिकली समरी में ये है कि मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं हर बंदे को। मतलब कुछ लोगों को लेज़र थेरेपी भी सूट कर सकती है, कुछ जो रीगेन यानी मिनॉक्सीडिल का जो सॉल्यूशंस आते हैं उससे भी वो उनको हेयर रीग्रोथ हो सकती है। फिर पीआरपी ट्रीटमेंट जो है ना प्लाज्मा रिच प्रोटीन, वो जो है ना वो भी एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए है हेयर के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।